एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजीव में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन ग्रीक। जितने भी ऑप्शन वायर हैं, अगर ये वीडियो पूरा देख के जाएंगे तो कहेंगे ये वीडियो कहाँ थी, और फिर आप प्रॉफिट भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और प्रॉफिट ऐसी करेंगे कभी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन एक डिसिप्लिन से। और जो नए हैं, मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है बड़ी रिस्की है। एक सेबी का डाटा है जिसमें 93% लोग अपनी कैपिटल को गंवा देते हैं, 7% लोग प्रॉफिट करते हैं। लेकिन जो 7% है वो एक डिसिप्लिन, एक टाइम फ्रेम के अंदर वर्क करते हैं, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें दोनों तरीके से होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आप कहोगे हाँ ये वीडियो कहाँ था इतने टाइम तक, और इसमें इतनी बारीकी है। आप जो प्रीमियम लोगे वही प्रॉफिट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले क्या है कि हमें सबसे सस्ता चाहिए, ले लेते हैं, और मार्केट बढ़ रही है या गिर रही है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? उसके पीछे जो काम है ऑप्शन ग्रीक का, और जो मैं बताने वाला हूँ आज, IV, डेल्टा, थीटा, गामा, बेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलने वाली हैं, और वीडियो को लास्ट तक आप देखें। तो चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में यहाँ पर टिक कर लेंगे, सही है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक सिग्मा का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताता जाऊँगा। फिर क्लिक करने पर आपको स्लाइड इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये OI डाटा है। OI डाटा का मतलब ये है, जैसे मैं कोई भी ले लूँ, जैसे यहाँ पर कितने 72,796। इसका मतलब क्या है? ये वायर का डाटा है, सेलर का डाटा है, क्या है भाई? ये दोनों का डाटा है। कैसे? जैसे एक सेलर आता है और उसने क्या किया, एक कॉल को बाय किया, ठीक है, और उसी टाइम एक बायर आता है, उसने भी एक कॉल को बायर कर लिया, दोनों मिल गए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हैं? ऐसे 62,796। समझ में? ये भी चीज़ समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, ये एक्स्ट्रा दे दिया मैंने। अब आता है IV। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। क्या है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये क्या दर्शाता है? अगर ये 10 से कम है, ध्यान रखना, ये 10 से कम है, तो आपको स्कैल्पिंग करनी है, और बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तभी होल्ड रखना है, नहीं तो नहीं करना। इसमें क्या है, प्रीमियम बहुत सस्ते मिल जाएंगे, प्रीमियम बहुत सस्ते मिल जाएंगे। एक और चीज़ बताओ, ये सेलर के लिए अच्छा नहीं होता। उन्हें प्रीमियम सस्ते मिल जाएंगे, बायर को तो वो खरीद लेंगे, ठीक है, और सेलर को ठीटा इतना नहीं मिल पाएगा। और दूसरा यूज क्या है IV का, ये समझ लें। IV अगर 10 से कम है, ध्यान रखना, 10 से कम है, तो ये पता चलता है मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, मतलब कोई हलचल है नहीं है, सीधा चलेगा मार्केट, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, मतलब मार्केट में कोई डर है ही नहीं। जैसे ही डर बढ़ जाएगा, डर मतलब पैनिक, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ आ गई या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो क्या होगा, ये IV बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ये 15 के करीब आ जाएगा, तो जो प्रीमियम आप अभी 50 रुपये का ले रहे हैं, ये फिर 80 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 80 के हो जाएंगे। ठीक है, प्रीमियम महंगे हो जाते हैं, ध्यान रखना, IV बढ़ने से। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ अच्छी है, अगर आपने कोई ITM की फ्यूचर में कॉल या पुट ले रखी है, ठीक है, मान लो 100 रुपये की, वो मार्केट बढ़े या नहीं घटे, कुछ भी नहीं हो, और क्या हो, IV बढ़ जाए, जैसे ये 10 से कितनी हो जाए, 13 हो जाए, तो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक ये 140 पे पहुंच जाएगा। जी हाँ, अब ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ये एक खासियत है IV की, बहुत बेहतरीन। कहने का मतलब ये है, 10 से कम है तो मार्केट में कोई हलचल नहीं है, ठीक है, प्रीमियम सस्ते मिलेंगे। यही चीज़ 14 या 15 चल रही है, तो मार्केट में प्रीमियम महंगे मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये प्रीमियम को बढ़ा भी देता है, ये बहुत काम का है, बढ़ा भी देता है। जैसे अभी चल रहा है कितना, 9, और पता चला कल हो गया 12, तो जो आपका प्रीमियम है
100 से 120 हो जाएगा। इसकी ये खासियत है। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। कोई भी यूजर हो, आपको जैसा समझ में आया, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आप ज़रूर बताएं। ठीक है, अब चलते हैं डेल्टा पर। डेल्टा क्या है, ये देखिए, ये आ रहा है डेल्टा। डेल्टा की खासियत क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो नए वायर होते हैं, जो नए नए होते हैं, जिन्हें अपनी कैपिटल उड़ाना अच्छा लगता है, उनका माइंडसेट में देखो आपके सामने बता रहा हूँ क्या है। अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल ले लेते हैं। फिर वो क्या करेंगे, देखो सबसे सस्ती कौन सी लग रही है, ये लग रही है 43 वाली। ठीक है, सबसे सस्ती कौन सी लग रही है, 43 वाली। और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत समझदार है, या तो एटीएम लेंगे या आईटीएम लेंगे। आईटीएम ओटीएम का पूरा वीडियो मैंने बना दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चले आए, सब मिल जाएगा भाई। ये इस चैनल पे आओगे प्रॉफिट ज़रूर करोगे। देखो लॉस भी होगा, मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा। लॉस होगा सिर्फ आपकी साइकोलॉजी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से। अगर ये डिसिप्लिन फॉलो करोगे इस चैनल पर, तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। मजाक कर रहा हूँ तो एक सेकंड रुको। देखो मैं दिखा, जी देख रहे हो कमेंट, आरएसआई के ऊपर वीडियो बने हुए हैं। ठीक है, ये एक दिन पहले के कमेंट देख लो भाई, देख रहे हो। लो एक और दिखा दे रहा हूँ। देखो ये कोई है, उन्होंने 4,300 है, इनने 6,000। ठीक है, देखते हैं ना, ये एक दिन पहले जी 9 तारीख की वीडियो बनाई है, उसके यहाँ पर 8 बजे पहले ही मिल जाएगा। 8 बजे से पहले मार्केट किस डायरेक्शन में आएगा ये देखिए। ठीक है, प्रॉफिट है। और देखते जाइए, नाइस सर, नाइस स्टडी, सही है। तो ये जो है ये चल रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, इन्होंने बोला कि गामा थीटा के ऊपर वीडियो बना दो, बना रहा हूँ। ऐसे इससे पहले आरएसआई के ऊपर बनाने को बोला, मैंने बनाया। ये देखो आरएसआई के ऊपर बनाने को बोला, तो देखो लोगों के कमेंट आप देख सकते हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। और देखो यहाँ पे सर आज भी प्रॉफिट किया है। थोड़ा सा वीडियो को देखते हैं ना। ठीक है, नाइस स्ट्रेटजी। तो ये मैं कैसे करता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, और ये देखो 12 तारीख को क्या होने वाला है, पहले से मैंने बता दिया है कि मार्केट की डायरेक्शन में। ये देखिए कमेंट कितने अच्छे हैं, आप ये कमेंट देखिए, ये देखो, लव यू सर, आपकी एडवाइस बहुत काम कर रही है। ठीक है, ये देखो कितने कमेंट हैं, आप ये देखिए, आप ये देखिए कितने कमेंट हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैंने देखो आप रिप्लाई भी दिए हुए हैं। बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है उनके मैंने रिप्लाई भी दिए हुए हैं। ठीक है, रिप्लाई भी दिए हैं भाई, समझ में आ रहा है। चलो आते हैं, ठीक है, अब आते हैं चैन पे। जैसे नए नए आए, अरे यार मुझे प्रॉफिट करना है, तो वही देखते हैं सबसे सस्ता प्रीमियम कौन सा है। ये 43 वाला ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, 43 वाला। कौन सा, 43 वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो 65 का लॉट है, 43 का ले लिया। ठीक है, लगभग 3,000 कुछ का होगा। तो अब भाई साहब बैठ गए वो। और जो समझदार हैं, या तो वो एटीएम का लेंगे या वो आईटीएम का लेंगे। ठीक है, ये 162 रुपये का है, और ये कितना है, 65। ठीक है, ये लगभग 10,000 रुपये तक का आएगा। दोनों का माइंड सेट देखना, दोनों का माइंड सेट। इनने लगाए 10,000 रुपये, इन्होंने क्या किया, ये 43 रुपये के कितने लॉट ले लिए, 3 लॉट ले लिए। कितने लॉट ले लिए, 3 लॉट ले लिए। ये भी 10,000 ही लगा रहे हैं। ये भी 10,000 ही लगा रहे हैं। और जो नए नए होते हैं सस्ते के चक्कर में ले लेंगे। अब दोनों का प्रभाव देख लीजिए, डेल्टा क्या काम कर रहा है। डेल्टा 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 ये रहा। अब डेल्टा में देखिए, डेल्टा में देखिए 26,500 पे ही तो ले आया उसने। यहाँ पर जो डेल्टा आ रहा है 0.73 है, 0.73 है। और ये मान लो एक इन्होंने ले रखा है, और 26,850 पे ही था वो। ठीक है, 43 की। तो यहाँ का डेल्टा कितना है, 33 रुपये। क्या है, 33 रुपये। और इसमें गामा भी देखो बहुत काम करता है, मैं पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अब इनका मतलब समझ लो, जैसे मान लो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, क्या जाता है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा।
ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा, ये जो डेल्टा है तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.73, तो ये जो आपका प्रीमियम है ये इतना हो जाएगा 173, मतलब प्रीमियम, जैसे सरल भाषा में समझ लो आपका प्रीमियम है 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपये का प्रीमियम है और आपका डेल्टा कितना है 0.73। अगर वो 100 पॉइंट ऊपर गया, क्या हुआ 100 पॉइंट ऊपर गया, तो आपका डेल्टा कितना काम करेगा 0.73 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, अब आपका प्रीमियम 173 हो गया। इसमें गामा भी बहुत काम का है, ये 73 नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा और ज़्यादा, वो गामा से बढ़ेगा। अभी रुक जाओ, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, बताऊंगा। अब आते हैं हम इस वाले पे, इसका क्या होगा, ठीक है। मान लो प्रीमियम 100 रुपये, इस बंदे ने क्या लिया, 100 रुपये का प्रीमियम लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। 100 रुपये का प्रीमियम लिया, वो एक एक करके लॉट ले रहा है या दो दो करके लॉट ले रहा है। मान लो उसने 2 लॉट ले रखे हैं, ठीक है, मान लो 2 लॉट ले रखे हैं, तो 130 हो जाएंगे शेयर इसके लगभग, ठीक है। और इस बंदे ने सिर्फ मात्र 1 लॉट ले रखा था, इस वाले ने। दोनों का मतलब समझना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 100 का प्रीमियम है इस बंदे का, प्रीमियम कितना है 100 का, डेल्टा कितना है 0.33। अगर ये निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो मात्र इसके प्रीमियम में कितने की बढ़ोतरी होगी, 33 रुपये की। और वो भी क्लियर नहीं है कि 33 ही हो, ठीक है, क्योंकि थीटा यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रीमियम कितना बना 133, बात समझ में आई। 100 पॉइंट में भाई साहब 33 रुपये बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर तुरंत 100 रुपये में 73 रुपये बढ़ रहे हैं, अंतर है कि नहीं। तो जो नए हैं या एक्सपीरियंस हैं उनसे मैं यही कहूँगा, आपको या तो एटीएम लेना चाहिए या आईटीएम लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। और लेना भी है ओटीएम में, आपको बता दूँ, जस्ट एक छोड़कर ये पुट होता है, मार्केट गिरेगा तब ये लेना है। और ये क्या होता है, कॉल होता है, ठीक है। ये जब लेने हैं यहाँ क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है, लेकिन ये जब लेनी जब मार्केट एकदम क्लियर है कि नीचे जा रहा है, एकदम क्लियर है ऊपर जा रहा है, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। नहीं तो सबसे बेहतरीन है जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत कम लोग बताते हैं, जो पेड कोर्सों में बताएंगे। पेड कोर्सों में क्यों बताएंगे भाई, उन्हें पैसे भी तो कमाने हैं, और यहाँ तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरा मेन मोटो ये है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, मतलब आप उस पर 10,000 ही रुपये हैं, वो उससे डेली 500-1000 रुपये कमाता रहे और अपना काम करता रहे, अगर डिसिप्लिन के साथ है। अगर वो डिसिप्लिन के साथ है, अगर नहीं है तो वो भाई अपना पैसा गवाएगा। और मैं सुबह ही बता दूँ, मार्केट खुलने से पहले किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ करो, ये पैसा देगा। डिसिप्लिन के साथ नहीं करोगे तो पैसे डुबाओगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आपको इतनी दूर की सस्ते के चक्कर में कोई ट्रेड नहीं लेनी, लेनी है तो बहुत ज़्यादा लेनी है नज़दीक, तो ये वाली लिया करो एटीएम। क्या होगा एटीएम, इसका बेनिफिट बता रहा हूँ क्या है। अगर ये जैसे ही ये बढ़ा मार्केट, तो ये एटीएम चली जाएगी आपकी किस में, आईटीएम में। ये बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, करके देखना, ठीक, ठीक है। इसमें डेल्टा भी लगा 0.5 के करीब होगा। अगर हमेशा लेनी तो ये वाली लेनी है कॉल साइड में, पुट साइड में लेनी है ये वाली। इसका बेनिफिट मैं बता रहा हूँ क्या है। जैसे ये एटीएम लिया, ठीक है, एटीएम ये होती है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर और नीचे वाली, और ये ऊपर वाली कितनी होती है आईटीएम, और नीचे वाली होती है ओटीएम, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं लोग, ठीक है। ये नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, ठीक है। लेते हैं कब लेते हैं, ये एक्सपीरियंस जो होता है वो समझदार होते हैं तब लेते हैं, बताएंगे। आपको ये वाली लेनी है, जैसे ये आईटीएम में जाएगी, फिर वहाँ पर होगा गामा ब्लास्ट, यही प्रीमियम जो 50 का है यही 70 का बन जाएगा ऑटोमेटिक। बात समझ में आ गई। कभी भी लेनी हो तो ये वाली लेना। और ये स्ट्राइक वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट गिरा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी आईटीएम में आ जाएगी पुट वाली साइड में। मार्केट उठा तो ये पहुंच जाएगी आईटीएम में, ठीक है।
वीडियो बड़ा होगा लेकिन इसको देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस होगा, प्रॉफिट करोगे। ठीक है, डेल्टा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कमेंट बॉक्स में लिख दे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ लो। देखो कमेंट बॉक्स में लिखा है गामा और थीटा के ऊपर सर वीडियो बना दो। देखो बन रही है। मैं अपने सब्सक्राइबर का बड़ा ध्यान रखता हूँ, ध्यान रखना। ऐसी RSI की बोली और एक और बोली गई है 0 to हीरो ट्रेड। मैंने सोमवार का बोला है और मैं सोमवार की बजाय मंगल को बताऊंगा, क्योंकि एक्सपायरी कब की है आप देख सकते हैं, 13 जनवरी की है। समझ गए? तो लाइव ही बताऊंगा इसलिए। अब आते हैं हम आगे। थीटा, ये क्या होता है? थीटा, थीटा होता है ऑप्शन बायर का दुश्मन और सेलर का होता है दोस्त। कैसे? जैसे कोई भी एक एक्सपायरी बनी, एक हफ्ते के लिए बनी, ठीक है, तो जैसे ही वो एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी ना, थीटा बहुत तेज़ी से गिरता चला जाएगा, मतलब बढ़ता चला जाएगा और आपका प्रीमियम बिल्कुल ख़त्म कर देगा। थीटा क्या है बारीकी से समझते हैं, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख के जाएं। अब देखो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे थीटा देखते हैं, थीटा यहाँ पर है आपका, कोई भी ले ले रहा हूँ, मान लो एक ये वाला ले लिया। आपको पता चल जाएगा ITM में क्यों लेने की सलाह दे रहा हूँ मैं आपको। और ITM OTM का वीडियो है, प्लेलिस्ट में चले जाओ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान से बाइंग करोगे पैसे जाएंगे। सेबी का भी डाटा कहता है 93% लोग अपनी कैपिटल उड़ा देते, उन्हें पता ही नहीं है। और जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगी वो जल्दी लॉस में आएगा, क्योंकि वो सोचेगा नहीं, वो तुरंत डालता रहेगा, लगाता रहेगा। सीखो। अब देखो यहाँ पर डेल्टा कितना है, -1185, और यहाँ का डेल्टा देखना -9.32। समझ में आ गया? ITM में डेटा ना के बराबर है, कम है, और इसमें ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ OTM लेके कभी भी ट्रेड मत करो भाई, मान जाओ। ठीक है, सस्ते के चक्कर में कूद पड़ते हैं, फिर कहते हैं अरे मेरा लॉस हो गया। मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीमियम वहीं के वहीं घूम रहा है, और कभी कभी तो प्रीमियम गिर ही रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? इसमें गामा बेगा देखते नहीं है। गामा बेगा जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आगे क्या होगा उसका। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला ले लिया एक थीटा, और एक ये ले लिया थीटा। जैसे मेरा प्रीमियम 100 रुपये का है, मेरा प्रीमियम कैसा है? 100 रुपये का है। अगर मार्केट साइडवेज चलता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, और साइडवेज रहता है पूरे दिन, तो होगा क्या? सेलर क्यों प्रॉफिट करता है सबसे ज़्यादा? इसलिए करता है थीटा की वजह से। जो कमी होती है, इंस्टेक्स वैल्यू क्या होती है इसकी, 0 हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, बताएंगे ये भी। अब जैसे मार्केट सीधा रहता है, पूरे दिन कोई मूवमेंट नहीं होता, तो जो आपका 100 रुपये वाला प्रीमियम है, अगर आपने ITM में ले रखा है तो कितने कम हो जाएगा? ऑटोमेटिक कितना कम हो जाएगा? इतना कम हो जाएगा। ठीक है, 0.68, और यहाँ पर रह जाएगा 90। कितना रह जाएगा? ये 90 रह जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? 90.6। अब ऑटोमेटिक आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। अब आप OTM में लेके बैठे हुए हैं, उसको भी समझ लो। आपका प्रीमियम है 100 रुपये, इसमें एक तो डेल्टा भी कम है और खा भी ज़्यादा गया वो आपका प्रीमियम। डेल्टा भी कम है, जैसे अभी बताया था 0.33, और देखो इसमें डेल्टा भी ज़्यादा था और थीटा भी कम था। बस अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा नहीं है, एक लॉट से काम कीजिए। जैसे मैंने अभी एक सब्सक्राइबर का वीडियो डाल रखा है, उस बंदे ने सिर्फ एक लॉट लिया था 90 रुपये का, 148 के करीब हो गया था, 4700 ही प्रॉफिट की थी। देखो वीडियो डला है शॉर्ट में। ठीक है, सुबह लगा के रख दिए उसने 7000 रुपये, शाम तक उसने 4700 रुपये कमा लिए। होल्ड रखा, होल्ड करना भी सिखाऊंगा, समझ रहे हो? देखा करो। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 0.59999। अब ये देखो यहाँ प्रीमियम कितना रह गया? 88.5। और यहाँ कितना रह गया? तो आप समझ में आया ITM की क्यों कह रहा हूँ भाई? समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में यस लिख के आए सभी।
नहीं आए लिखो, मैं दोबारा फिर वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, ठीक है। आई भी क्लियर कर ली, डेल्टा क्लियर कर लिया और थीटा समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम गामा, क्या करते हैं गामा पर, ठीक है। एक चीज़ बताओ, गामा आप कोई भी प्रीमियम लीजिए, गामा आप लेते समय कोई भी प्रीमियम लीजिए बहुत काम में आएगा, ठीक है। जिसका गामा 11 से ऊपर हो, मतलब अरे मैं सरल भाषा में बता दूँ, गामा जिसका ज़्यादा है वो आपको फ़ायदा करेगा, जिसका गामा ज़्यादा है वो आपको फ़ायदा करेगा, सिंपल। आ जाओ देखो मैं इसको कर कैसे बताऊँ इस स्क्रीन पर, ठीक है। अब आपका इसका प्रीमियम देखो, आप किसी का भी प्रीमियम देख लो, जैसे कितना है ये 99 है, ये देखो 99 है। प्रीमियम क्या है, आपने कॉल का कोई भी एटीएम का क्या ले रखा है प्रीमियम, कितना है 99 रखे हुए। इसको मैं 100 ही मान ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपके बहुत बढ़िया तरीके से, 100 मान ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका डेल्टा आप देखिए कितना है, डेल्टा कितना है, ये देखिए डेल्टा कितना है, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसका डेल्टा देख लो 0.58 है। अब इसका मैं गामा दिखा रहा हूँ, गामा कितना है 0.0017। ध्यान से सुनना भाई, स्क्रीन से हटना नहीं, अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत काम की चीज़। तो आपने देखा जो डेल्टा है वो कितना है, कितना है 0.58, और गामा कितना है 0.0017। अब सुनो, 100 पॉइंट बढ़ेगा प्रीमियम, 100 पॉइंट बढ़ेगा, मान लो ये क्या हुआ 100 पॉइंट बढ़ा, 100 पॉइंट प्रीमियम नहीं, मान लो सेंसेक्स 100 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। जैसे कौन सा था हमारा, ठीक है 25,700 है। अब ये बढ़कर कितना हो गया 25,800, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो कितने की बढ़ोतरी हुई पॉइंटों में, 100 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी, 100 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी, ध्यान से सुनना। आपका प्रीमियम 100 रुपये का है, और देखो ये अभी मैंने डेल्टा बताया, इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मैं आपको बता दूं गामा क्या करने वाला है, ठीक है। ये देखो गामा कितना है, इतना, आपका डेल्टा कितना है, कितना है 0.58। देखो जादू गामा का, अगर ये 100 पॉइंट बढ़ा तो गुणा गामा कितना है आपका, गामा कितना है 0.0017, यही है ना। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा 0.17, यही आएगा। 100 पॉइंट बढ़ा तो मैंने गामा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया 0.17। अब जी क्या करेगा, ये डेल्टा में जुड़ जाएगा 0.17। अब देखो जादू इसका, अब आपका डेल्टा कितना बन गया, डेल्टा कितना बन गया 0.75। इसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। जो आपने प्रीमियम ले रखा है उसका डेल्टा 0.58 था, अब कितना हो गया 0.75। देखा जादू इसका, मतलब गामा जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। अब देखो पहले क्या था, एग्जाम्पल के लिए 100 पॉइंट बढ़ेंगे तो 0.58 बढ़ेगा प्रीमियम। अब देखो अब प्रीमियम गामा की वजह से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.75। अब 100 पॉइंट बढ़ा निफ्टी ऊपर की तरफ, 100 पॉइंट बढ़ा, तो अब आपका प्रीमियम 100 रुपये का है, अब वो कितने का हो जाएगा 175 का। जादू समझ में आया गामा का कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें भाई। और इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग लाइक नहीं करवा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर ऐसे ही चला तो फिर मैं अपना जो ट्रेडिंग करता हूँ वही करूँगा, ये यूट्यूब पे कम आऊँगा फिर, समझ रहे हो। आप सब्सक्राइब कराओ, लाइक करवाओ, ठीक है। और क्या चाह रहा हूँ मैं, अब मैं जो पेड कोर्स में आप सीखोगे मैं यहाँ फ्री में सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। थोड़ा तो देखो मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो आप समझ ही रहे हो। कमेंट देखो, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, ये शेयर करो, नए नए लोगों को बताओ भाई, ये सब्सक्राइब कराओ, तुम भी कमाओ, उनको भी कमाने दो,
ठीक है, तो बात समझ में आई। गामा कितना काम का है, जो आपका डेल्टा था 0.58 अब कितना हो गया 0.6। समझ गए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो, ये बहुत काम का है। तभी मैं कहता हूँ बिल्कुल नज़दीक वाली लो। और जैसी आईटीएम में आएगी गामा ब्लास्ट, गामा ब्लास्ट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। जो प्रियम आप, जो डेल्टा था 58 अब कितना हो गया 0.58। ये प्रियम डेल्टा किसने बढ़ाया, गामा ने। किसने बढ़ाया, गामा ने। किसने बढ़ाया, गामा ने। इसी को बोलते गामा ब्लास्ट। और होता क्या है, एक्सपायरी वाला भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुम्हें क्या याद रखोगे। ठीक है, सब्सक्राइब देख के लोग जज करते हैं। ठीक है, ओटीएम में जीरो मतलब जीरो के करीब होने लगता है 2 बजे करीब, प्रीमियम 5 रुपये 2 रुपये हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना प्रीमियम। अब आपने ले रखा है एटीएम, जैसे ही ये किस में गया, आईटीएम में, तो भाई ओटीएम की वैल्यू तो जीरो ही होनी है, ओटीएम की वैल्यू तो जीरो होनी है। लेकिन जो 5 रुपये का प्रीमियम जैसे ही आईटीएम में गया, गामा ने ब्लास्ट किया, गामा ने ब्लास्ट किया, और वही 5 रुपये वाली प्रीमियम हो गई 20 से 30 रुपये। इसी चीज़ को बोला जाता है हीरो टू जीरो ट्रेड। ये लेकिन पेड कोर्सों में बताएंगे, आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे। यहाँ आके सिर्फ ये कह देंगे 25,000 की कॉल ले लो, 26,000 की पुट ले लो, बस। क्यों ले लो ये नहीं बताएंगे भाई आपको। फिर करेंगे कि हमारे कोर्स ज्वाइन करें, तब ये चीज़ बताएंगे। समझ में आ गया। ओटीएम में इसलिए क्या होता है, वो ओटीएम में लेते हैं, ओटीएम में प्रीमियम चल रहा होता है 5 रुपये 2 रुपये, कभी कभी 2 रुपये भी रह जाता है। ओटीएम में लिया, मार्केट ने एकदम मूव किया ऊपर की तरफ, ये पहुंच गया भाई साहब आईटीएम में 2 रुपये वाली, ये फिर 20 से 30 हो गई। तो यही प्रीमियम आपका 2 रुपये वाला 20 से 30 हो गया, कितना गुना हो गया बताओ, कितना गुना हो गया। यही हीरो जीरो ट्रेड का लॉजिक होता है, आज मैंने बता दिया। ठीक है, अब रह गया आपका, क्या रह गया अब, वेगा। क्या रह गया है, वेगा। ठीक है, वेगा के लिए थोड़ा सा मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। अच्छा बताओ, डेल्टा ये दोनों समझ में आ गए, वेगा गामा। चलो मैं प्लेन पे चलता हूँ। ठीक है, प्लेन पे चलता हूँ, बिल्कुल प्लेन पेज ले लेता हूँ, उस पर बताता हूँ। प्लेन पेज पे समझ में आ जाएगा, सही है। प्लेन पेज पे देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं एक लाइन कर रहा हूँ, ये बेगा है, क्या है, बेगा है, और यहाँ पर क्या है, आईवी। ठीक है, क्या है, आईवी। आईवी है आपकी मान लो 10, मान लो, और आपका बेगा है 20 रुपये। ये जादू देखना बेगा का। और आपका जो प्रीमियम है एटीएम वाला, मैं एटीएम ही लेके चलता हूँ, वो है कितने रुपए, 100 रुपये। ध्यान से देखना। और मान लो ये 25,000 की कॉल है, क्या है, 25,000 की कॉल है। बात समझ में आ रही है, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। आज मैंने पूरा दिन दिया तुम्हारे लिए, एक लाइक नहीं कर सकते यार। ठीक है, अगर आई वी उठ के, यही मैं बताता हूँ, आई वी बढ़ेगा तो प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जादू हो जाएगा। ठीक है, आई वी आपका 1 पॉइंट बढ़ गया, कितना पॉइंट बढ़ गया, 1 पॉइंट। तो अब ये हो गया 11, मतलब 10 से कितना हो गया 11, मतलब 1% बढ़ गया। बात समझ में आ गई, 1% बढ़ गया। तो जो बेगा आपका कितना चल रहा है, 20 रुपये चल रहा है। बेगा क्या चल रहा है, 20 रुपये। ध्यान से सुनना भाई, मान लो ये 10 से आई बी 11 हो गई, और आपने प्रीमियम ले रखा है एटीएम का कितना, 100 रुपये का। जैसे ये 1 पॉइंट ऊपर बढ़ा, 10 से 11 हुआ, क्या हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ। तो ये जो 20 रुपये का जो बेगा है, 20 पॉइंट बेगा है, तो ये आपके प्रीमियम में ऐड हो जाएगा कितना, 20 रुपये। और आपकी जो प्रीमियम है कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। जादू समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझते हैं। आई वी आपकी कितनी है, 10, बेगा है 20, और आपने कोई कॉल रखी है 100 रुपये की, मतलब एटीएम पे कितने की, 100 रुपये की। अगर ये 10 से 11 हुआ, मतलब एक बढ़ा, मतलब 1% बढ़ा,
तो ये जो बेगा जितना भी होगा, जितने का हो, 20 का, 10 का, 15 रुपये का, कितने का भी होगा, तो ये सीधा सीधा किस में जुड़ जाएगा, आपका प्रीमियम में, 100 रुपये वाले प्रीमियम में। अब आपका प्रीमियम हो गया 120। देखा जादू आईवी का। और जब आईवी कम हो तो लेके डाल दो दूसरी तीसरी एक्सपायरी में, आईटीएम में। और जैसे ही ये आईवी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। जादू सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रीमियम बढ़ जाएगा जब सस्ता हो, 9 के करीब हो, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, मान लो आपका प्रीमियम है एटीएम का, ध्यान से सुनना, 25,000 कॉल पर आपने एक प्रीमियम लिया इतने का। बेगा मैं ले रहा हूँ आपका 20 का ही है। बेगा कितने का है, 20 का ही है। और ये 10 पे है क्या, आईवी। ये तो मैंने बढ़ने पे बता दिया। अगर ये मान लो नीचे आ गया, कितना पॉइंट, 1 पॉइंट, अब ये रह गया 9। ध्यान से सुनना, अब ये रह गया 9, ठीक है। तो अब बेगा कितना है आपका, 20 पॉइंट। अब जो भाई साहब आईवी घटी है, आईवी घटी है, तो क्या होगा, आपके प्रीमियम में 20 रुपये की कमी हो जाएगी और यही प्रीमियम आपका 80 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या बेगा समझ में आया, आया कि नहीं, बताओ बताओ, ठीक है। और यहाँ पे ही मैं दोबारा गामा बता दे रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा खिचड़ी सी बन रही थी, ठीक है। लिखना कमेंट बॉक्स में, भाई सब्सक्राइब नहीं करा रहे हो, गलत बात है। अगर 10,000 सब्सक्राइब हुए तो देखो आपके लिए बिल्कुल कोशिश करूँगा, बहुत अच्छा है, कुछ सोच रखा है, लेकिन अभी 10,000 होने दो। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 100 रुपये का प्रीमियम है एटीएम में, ध्यान से सुनना। अब मैं गामा यहीं बता दे रहा हूँ, गामा एक साथ बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और यहाँ पर ये क्या है, एक कॉल ले रखी है हमने 25,000 रुपये की, ध्यान से देखना। और यहाँ पे है डेल्टा, क्या है, डेल्टा। डेल्टा मान लो 50 रुपये का है, सिंपल बोलते हैं 50 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पर गामा कितने का है, ये देखो, गामा, जी फॉर गामा। तो यहाँ मैंने अभी बताया था पॉइंट, जो अभी स्क्रीन में देख के 0.7017, यही है ना। अब ये पॉइंट 100 रुपये बढ़ा, क्या बढ़ा, मान लो निफ्टी 100 रुपये बढ़ा, जैसे 25,000 है, 25,000 से हो गया 26,000। तो आपने देखा 100 पॉइंट बढ़ा। पेड कोर्सों में कराते हैं भैया, ये पेड कोर्सों में, मैं फ्री में करा रहा हूँ, एक लाइक नहीं कर सकते तुम, ठीक है। अब देखो डेल्टा कितना है, 0.5, ठीक है। तो 100 पॉइंट बढ़ा, तो अब देखिए 100 पॉइंट बढ़ा तो होगा क्या, 100 में यदि मैं गुणा करूँ कितने का, 0.0075, निकल के क्या आया, 0.17, ठीक है। समझ में आ गया, 0.7, सही है। अब क्या होगा, ये जो 0.7 आया, ये वाला, बात समझ में आ गई। फिर क्या होगा, ये इसमें जुड़े आएगा 0.17। अब क्या होगा, जो आपका डेल्टा है, अब जो डेल्टा है वो कितने का होगा, 67 रुपये का हो गया गामा ब्लास्ट। अब आपके जो 100 पॉइंट बढ़े हैं, 100 पॉइंट बढ़े हैं, ठीक है। तो 100 पॉइंट में अब गुणा 50.5 का नहीं होगा, अब कितने का होगा, 0.7। तो ये क्या निकल के आया, क्या निकल के आएगा, 67, क्या 67। अब जो आपकी एटीएम वाली जो कॉल थी, इसमें अब क्या होगा, इसमें 0.67 जुड़ जाएगा। खिचड़ी हो गई है इसमें, चलो हटा देते हैं। अब जैसे 100 रुपये का प्रीमियम था, और जो गामा था, गामा गुणा करके कितना आया था, 0.717। और जो डेल्टा था वो कितना था, 0.50। अब ये दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए, और आपका डेल्टा कितना हो गया, 67। तो गुणा किया तो आपकी जो कॉल थी 100 रुपये वाली कितनी हो गई,
167, क्या होगी 167, ठीक है। अब बताओ ऑप्शन ग्रीक आपकी समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइबर, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो हर जगह शेयर करो। ये बताओ आपकी समझ में आया कि नहीं आया। एक कमेंट मेरे पे आया है Hero2Zero वीडियो का। भाई मैं अब आपको 13 तारीख को बताऊंगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले ही दिन बताऊंगा, जिसे प्रैक्टिकल आप समझ जाएंगे। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बढ़ाते रहो भाई, ठीक है। ये देखिए 12 तारीख को क्या होने वाला, पहली वीडियो डाल रखा है, कमेंट मैंने दिखाए हैं आपको, ठीक है। और जो सीखना चाहते हैं फ्री कोर्स है, 2 तरीके, स्टॉक में इंट्राडे करना चाहते हैं तो ये वाला है, मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ये सब आपको वीडियो देखने हैं, ठीक है। अगर ट्रेडर बनना चाहते हो, ऑप्शन में करना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के पूरे वीडियो देख लेना, ये सब काम के हैं। बिना देखे जो नए हैं वो भाई ट्रेड मत करना। ये वाले देखो, ये OTM ATM ये जो बताया, OTM RSI, ठीक है। और OI डाटा से पता कर लेंगे मार्केट कहाँ रुकेगा कहाँ उठेगा, सही है। ये सारी चीज़ कब ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, और ये जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ वो ये है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं। और एक्सपायरी में ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉस, ये सारे वीडियो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और एक मेरा इंस्टा पे अकाउंट है, ये जो सब्सक्राइबर हैं जो मिलते हैं रास्ते में या कहीं पे भी मिल जाएं वो, उनकी मैं देखो वीडियो भी बनाता हूँ, सही है। और लाइव कमेंट भी डालता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी ट्रेड लेता हूँ वो भी डाल देता हूँ। 1-2 दिन मैंने डाली नहीं, एक ने बोला भाई नजर लग जाती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, छुपा के डाला करूँगा अब, ठीक है। तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और करवाएं भी। थैंक यू।